हेलो बच्चों, लेट्स सी दी क्वेश्चन। आपका ये क्वेश्चन असर्शन और रीजन टाइप का क्वेश्चन है। असर्शन में लिखा इन अ शंटेड गैल्वेनोमीटर ओनली 10% ऑफ करंट पासेस थ्रू द गैल्वेनोमीटर। द रेजिस्टेंस ऑफ द गैल्वेनोमीटर इज G, देन द रेजिस्टेंस ऑफ द शंट इज G/9। और रीजन दे रखा है इफ S इज द रेजिस्टेंस ऑफ द शंट देन वोल्टेज अक्रॉस S एंड G आर सेम। तो यहाँ पर देखिए आपके पास कंडीशन है कि गैल्वेनोमीटर आपका दे रखा है और शंट का रखा है, यानी कि वो आपके पास वहाँ पर जो गैल्वेनोमीटर केवल उसमें टोटल करंट का 10% है। तो देखिए यहाँ पे गैल्वेनोमीटर दे रखा है आपके पास और उसके अंदर केवल 10% करंट फ्लो होता है टोटल करंट का। तो पहले तो की कॉन्सेप्ट लिखें। की कॉन्सेप्ट की बात करें तो यहाँ पे शंट रेजिस्टेंस यानी कि कन्वर्जन ऑफ आपके पास किसको कन्वर्ट करें, कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू अमीटर। तो पहले तो इसका सर्किट डायग्राम देखें आपके पास किस तरीके से होता है कि जैसे मान लेते हैं आपके पास किसी भी सर्किट में कोई करंट आई फ्लो कर रहा है, तो यहाँ पर अपन ने क्या गैल्वेनोमीटर लगा दिया। ये गैल्वेनो रेजिस्टेंस बोल देते हैं RG और ये गैल्वेनोमीटर हो गया। और इसके पैरेलल में आप एक शंट रेजिस्टेंस लगा देते हैं। शंट का मतलब होता है वेरी लो रेजिस्टेंस, वेरी लो रेजिस्टेंस, वेरी लो रेजिस्टेंस। तो आपका लो रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है कि जो आपका गैल्वेनोमीटर है तो उसमें आपका स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट ही जाना चाहिए आपके पास। तो यहाँ पे शंट रेजिस्टेंस लो करने से क्या होगा, मैक्सिमम करंट ऊपर फ्लो कर देगा और गैल्वेनोमीटर में जो इसका फुल डिफ्लेक्शन करंट जिसको IG कहते हैं यही फ्लो करेगा। तो रिमेनिंग करंट आपका I माइनस IG यहाँ फ्लो कर देगा किसमें, शंट के थ्रू। अब इसकी इक्वेशन लिखे तो देखिए दोनों आपके पास पैरेलल में, तो यहाँ पे पोटेंशियल क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो V इक्वल टू कितना IR, तो यानी कि IG RG इक्वल टू कितना होना चाहिए आपके पास, I माइनस IG इंटू S। अब यहाँ पर जो बोला कि IG की जो वैल्यू है वो 10% है किसके, टोटल करंट के। तो 10/100 इंटू आई यानी कि कितना हो जाएगा 0.1 I। तो इसके कोरस्पॉन्डिंग अपन किसकी वैल्यू निकालें, शंट रेजिस्टेंस की। देन द रेजिस्टेंस ऑफ शंट रेजिस्टेंस की वैल्यू चाहिए अपने को। तो ये डेटा यहाँ पर पुट करें तो कितना हो जाएगा आपके पास, ये IG की वैल्यू कितनी 0.1 I और RG आपको G दे रखा है इक्वल टू I माइनस IG यानी कि I माइनस IG 0.1 I इंटू S। तो होगा 0.1 G इक्वल टू 0.9 S। तो S की वैल्यू आ गई आपके पास G/9। तो यानी कि आपका जो असर्शन है वो सही है G/9। तो यहाँ देखते हैं अपने पास असर्शन में क्या लिखा G/9, तो आपका असर्शन सही है। और दूसरा दे रखा रीजन S इज द रेजिस्टेंस ऑफ द शंट देन वोल्टेज अक्रॉस S एंड G इज सेम। तो आपके पास रीजन भी सही है क्योंकि दोनों किसमें पैरेलल में, तो दोनों के अक्रॉस क्या होता है, वोल्टेज सेम रहेगा। तो यानी कि आपके पास क्या है कि सिंपली दो स्टेटमेंट है और न्यूमेरिकल सोल्व करें तो आपके पास यहाँ से जो कंडीशंस है कन्वर्जन की वो मिलती है अपने को। यानी कि आपके पास ऑप्शन हो जाएगा बोथ A एंड B आर ट्रू एंड बट R इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ A। ये दोनों के स्टेटमेंट्स है आपके पास। होप यू अंडरस्टूड वेल, बेस्ट ऑफ लक।